देखो, कोई भी संतों महात्माओं भगवान की जो कथा को सदा प्रेम से कहते हैं और भक्त लोग उस कथा को सुनते हैं सदा प्रेम से। भगवान वहाँ प्रसन्न होकर वहीं रहते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान का भजन होता है, भजन से प्रसन्न होकर भगवान अविनाशी शक्ति से वहीं रहते हैं। कहीं भी जहाँ भगवान का पूजन होता है, भगवान वहीं रहते हैं। उसी तरह यह कीर्तन है। कीर्तन भी सबसे अच्छा है। आज के युग में, कलयुग में कीर्तन का बहुत प्रचार है। लोग हर मंदिरों में कीर्तन करते हैं। किसी भी स्थान पर कीर्तन चालू कर देते हैं, चाहे वह अयोध्या हो। किसी भी मंदिर में, धाम पर कीर्तन का बहुत प्रचार है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो। जहाँ पर देखो कीर्तन होता है, वहाँ पर कीर्तन करने वाले चाहे सुनने वाले बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं। अब देखो, जब कीर्तन होता है तो वहाँ बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं। और सबसे पहले कीर्तन जब चालू होता है तो एक आदमी, चाहे वह कृष्ण भगवान का भजन हो, राम का भजन हो, चाहे आदिशक्ति माता का भजन हो, सबसे पहले एक आदमी एक लाइन हो चाहे दो लाइन हो बोलते हैं और उसका सुनकर पीछे से सब के सब लोग बोलने लगते हैं। उसके बाद आगे चलकर जो पहले बोलते थे, जो पहले बोले थे लाइन, और पीछे से सब के सब जो बोलते थे, अब आगे चलकर दोनों के दोनों सब के सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। एक साथ बोलने लगते हैं। उसके बाद किसी धुन को लेकर, कोई भी धुन हो, किसी धुन को लेकर जितने भक्त रहते हैं सब के सब एक स्वर में बोलने लगते हैं। जब किसी धुन को एक स्वर में सब के सब बोलने लगते हैं, उस समय चाहे ढोलक हो, बेंजू हो, हारमोनियम हो, झांझ हो, सब के सब अपना अपना ढोलक, हारमोनियम, झांझ, तालियां खुशी से प्रसन्न से पीटने लगते हैं, बजाने लगते हैं। और सब के सब गला खोलकर, रस लेकर के, लज्जा छोड़कर सब के सब बोलने लगते हैं। जब धुन जम जाती है, जब धुन जम जाती है, तब स्वर का ध्यान अपने आप ही छूट जाता है। जब स्वर का ध्यान अपने आप छूट जाता है, उस समय कीर्तन करने वाले जितने दल होते हैं सब धुन में मस्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? जितने कीर्तन करने वाले दल होते हैं सब के सब धुन में मस्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और इतने मस्त हो जाते हैं कीर्तन में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि लोग बैठकर और कुछ लोग खड़े होकर
नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और जितने कीर्तन करने वाले रहते हैं, खुशियों से उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। बहुत प्रसन्न होते हैं उस समय। शरीर ज्ञान छूट जाता है। उस समय भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसे कीर्तन हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, अयोध्या में बहुत होते हैं। आजकल कीर्तन हर मंदिर में, हर स्थान पर होता है। लोग मंदिरों में भी इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं। और भक्त लोग ढोलक को, हारमोनियम उठाकर किसी स्थान पर 4 लोग बैठकर और कीर्तन चालू कर देते हैं। और जहाँ पर कीर्तन प्रसन्नता से, खुशी से करते हैं, भगवान वही रहते हैं। भगवान तो एक ही है। और कुछ लोग देखो, कुछ लोग तो सोचते हैं कि चलेंगे हरिद्वार में, चलेंगे अयोध्या में, तो भगवान वहाँ पैदा हुए हैं, तो भगवान वहाँ रहते हैं, हम वहीं पर चालू करेंगे। अरे भाई, भगवान का अवतार किसी कारण के लिए होता है। और हरिद्वार में, मथुरा में, अयोध्या में अगर 10,000 मंदिर है, तो 10,000 मंदिर में प्रतिदिन भजन होता है, कीर्तन होता है, पूजा होता है, तो भगवान वहाँ विशेष रूप से रहेंगे। अब 10,000 मंदिरों में रहेंगे। उस समय भगवान अपने शक्ति से हर ठा रहेंगे। और तुम्हारे यहाँ 10 मंदिर है, तो 10 मंदिर में पूजा नहीं होता है। तो कहीं भी कीर्तन करो, कहीं भी भजन करो, कहीं भी पूजन करो, भगवान उसी जगह भगवान रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रावण के राज्य में कोई भगवान का भजन कर सकता था, भगवान का पूजन कर सकता था, पर रावण का भाई था भक्त विभीषण, भगवान का भजन किया, भगवान का भक्ति किया, तो आज भी पूजा जाता है। कितने लाख बरिस बीत गया, यह कलयुग 4-5 हजार बरिस बीता। इसके बाद द्वापर 8,64,000 बीत गया, त्रेता में जन्म हुआ था। तो भगवान, अब बताओ, हिरण्यकश्यप के राज में कोई धर्म कर सकता था, कोई भजन भक्ति कर सकता था, पर उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद ने किया, तो आज भी उसको भक्त कहा जाता है, पूजा जाता है। तो उसी तरह कीर्तन कहीं भी कर सकते हो, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेखक का कथन है, विश्वास है, वेद पुराण शास्त्रों में लिखा है और कहा गया है, न अहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत तिष्ठामि नारद। भगवान देखो,
जैसे आपका कहीं भी घर है तो 24 घंटा तो अपने घर में नहीं रहते हैं। जहाँ आपका काम है, जहाँ आपका व्यापार है, आप वहाँ भी जाते हैं। उसी तरह भगवान का निवास स्थान वैकुंठ है, पर भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। भगवान योगियों के केवल हृदय में नहीं रहते। भगवान कहते हैं, जहाँ पर सदा विश्वास से मेरा भक्त कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, हम उस कीर्तन पर प्रसन्न होकर हम वहीं पर रहते हैं। चाहे वह हरिद्वार हो, काशी हो, मथुरा हो, चाहे किसी स्थान पर। और यह कीर्तन जो करते हैं और जितने सुनते हैं सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान कीर्तन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो। हम आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं, यहीं पर कोई चंडाल कहते हैं, पर भगवान के लिए न कोई ब्राह्मण है न कोई चंडाल है, सब एक समान है। जो भगवान के कीर्तन को करते हैं, सुनते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं भक्तों पर और भगवान वही निवास करते हैं। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण।